Good morning, student. Today we read our next poem, A Legend of the Northland. तो बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीजेंड क्या होता है। लीजेंड एक तरह का टाइप ऑफ बैलेड है, टाइप ऑफ स्टोरी विच गिव्स अ मोरल इन द एंड। ऐसी स्टोरी जो हमें बाद में कोई मोरल दे, किसी कुछ जिससे हमें कुछ मिले, सीख मिले, उसको लीजेंड बोला जाता है। Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या बोला है, अवे अवे मतलब बहुत दूर, इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में जहाँ पे दिन के जो घंटे हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और रात बहुत छोटी, दिन के जो घंटे हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, कुछ ही हो जाते हैं, और जो रात है वो बहुत बड़ी हो जाती है इन विंटर सीजन, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, जिससे उस पूरी रात में सोया भी नहीं जाता। आपको पता है कि सर्दी में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं और रातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और क्या होता है कि इंसान लेटा लेटा ही बहुत परेशान हो जाता है। तो ये वहाँ की बात बताइए। इन नेक्स्ट स्टेंजा, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. इसमें क्या बताया है, पहले हमें नॉर्थलैंड के बारे में बताया कि नॉर्थलैंड में जो है दिन छोटे हैं, रातें बड़ी हैं। दूसरा क्या है, नॉर्थलैंड में वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है और बर्फ़ में चलने के लिए स्लेजेस का यूज़ किया जाता है, जिनको क्या है, एक डॉग टाइप जो एनिमल होते हैं आपके रेनडियर्स, वो उस स्लेजेस को खींचते हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे लगते हैं, बियर्स कब की तरह दिखते हैं, भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्दी की वजह से बहुत ही मोटे मोटे ऊनी और फर वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, इसलिए उनको पोएट ने क्या कहा है कि वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हों। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब आगे इसमें क्या बताया है कि वहाँ के बारे में एक क्यूरियस, मतलब जिससे हमारे अंदर कोई जिज्ञासा हो, ऐसी स्टोरी वहाँ के बारे में मैंने सुनी है, बट मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता कि ये सच्ची है या नहीं है, लेकिन जब मैं आपको सुनाऊंगा तो वो आपको कुछ ना कुछ मोरल देगी, कुछ ना कुछ सीख देगी। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड अब वॉकड अबाउट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। अब क्या बता रहे हैं उस स्टोरी, कौन सी स्टोरी है वो, कि एक बार जब गुड सेंट पीटर, संत पीटर जो थे, जो जब इस दुनिया में रहते थे, इधर उधर घूमते थे, उपदेश देते हुए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हुए, जैसा कि हमें पता है उनका ये काम था कि लोगों को मैसेज देना, ऐसे करते हुए वो एक बार पृथ्वी पर घूम रहे थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। उसमें क्या बताया कि सेंट पीटर पूरी धरती पर घूमते हुए एक कॉटेज के डोर पे आए, दरवाजे पर आए। जब उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक लिटिल वुमेन, एक छोटी सी लेडी क्या कर रही है, मेकिंग केक्स बना रही है, और उन्हें हर्थ होती है अंगीठी, अंगीठी के ऊपर पका रही है। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब सारा दिन जो सेंट पीटर थे वो उनका फास्ट था और वो सारा दिन घूमते रहे, जिससे क्या हो गया, वो फेंट, कमज़ोर से दिखने लगे। तो उन्होंने उस लेडी को क्या बोला कि अपने जो केक का जो स्टोर है, उसका जो केक उसने बना रखे हैं उनमें से एक उसको भी दे दें। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो उस लेडी ने, वो लेडी कैसी थी, अ माइजर टाइप ऑफ लेडी, मतलब कंजूस थी वो लेडी। उसने क्या किया, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले शी लुकड एट इट थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया उसको देने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने उसको बेक करना शुरू किया वो केक बहुत बड़ा हो गया और उसको क्या लगने लगा कि अब ये इसको देने के लायक नहीं रहा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी को भी अपनी चीज़ ज़्यादा नहीं दे सकते। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो होता है कि रोटी का, उस आटे का छोटा सा टुकड़ा, उसने टिनी स्क्रैप, छोटा सा एक परत बनाई आटे की, डो की, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको वो फ्लैट करती गई, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेपर,
और उसने उसको कैसे बेक किया, जैसे एक वेफर को करते हैं, आपको पता होगा वेफर की चॉकलेट भी आप खाते हो, वो बिल्कुल पतली सी परत होती है, ऐसे उसको बेक किया। बट शी कुड नॉट पार्ट दैट, लेकिन वो उसको भी सेंट को नहीं दे पाई, सेंट पीटर को नहीं दे पाई, क्योंकि वो कंजूस टाइप की लेडी थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat to them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब वो लेडी क्या बोलती है कि मेरे केक्स जब मैं खाती हूँ तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब किसी और को देने की बात आती है तो येट टू लार्ज टू गिव अवे, तो ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं। तो उसने क्या किया, सेंट पीटर को मना कर दिया और सारे के सारे केक्स अपनी सेल्फ में, अपनी अलमीरा में रख लिए। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, इससे क्या हो गया, गुड सेंट पीटर को क्या आया, गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी लेडी जो इतनी कंजूस हो सकती है, उसने क्या किया, सेंट के गुस्से को बढ़ा दिया। एंड ही सेड, यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। अब सेंट ने उसको गुस्से में आके क्या कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम एक ही ह्यूमन बनने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड टू फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हें बस क्या चाहिए, खाने को खाना चाहिए, रहने को जगह चाहिए, और अपने आप को गर्म करने के लिए आग चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड टू, अब तुम एक बर्ड की तरह रहोगी। एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड, और तुम्हें अपना थोड़ा सा, स्केंटी मीन्स थोड़ा सा, स्मॉल पीस ऑफ फूड, थोड़ा सा जो भोजन है वो बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और बार बार उसकी खोज करने के बाद, बार बार उसको खोजने के बाद, ऑल डे इन द हार्ड, पूरा दिन एक मेहनत करने के बाद तुम्हें वो सूखी लकड़ियों के बीच में अपना छोटा सा थोड़ा सा पार्ट फूड का मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तभी वो क्या हुआ, वो लेडी चिमनी के रास्ते से जब बाहर निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वो उसने बिल्कुल भी एक भी वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और वो क्या बन के बाहर निकली, एक वुड पिकर बन के बाहर निकली। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो अब एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी, जैसा कि सेंट ने उसको कर्ज किया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक कैप थी जब वो केक बना रही थी, वो कैप वैसे के वैसे रही। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो वैसे के वैसे रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन उसके सारे कपड़े जो बाकी उसने पहन रखे थे जल गए। ब्लैक एज अ कोयल इन अ फ्लेम, और वो सारे के सारे काले हो गए। देखो बेटा, इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो पक्षी है वो सारा का सारा ब्लैक है, क्योंकि उसके कपड़े जल चुके थे, लेकिन उसने जो कैप डाली हुई थी रेड कलर की, वो अभी भी उसके सिर पर दिखाई दे रही है। और वो कौन सा बर्ड बनी है, वुड पिकर बनी है। ओके गाइज, दिस इज़ आवर पोएम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।